हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल कोडिंग ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि किसी भी एंड्रॉयड ऐप में जो कि वेब से कनेक्टेड होता है उसमें एक लॉगिन पेज तो होता ही है। तो आज हम देखेंगे हम एक सिंपल लॉगिन पेज कैसे बना सकते हैं। हमारा ऐप कुछ इस तरह का होगा। हमें इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा, और अगर वो दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पहले से रखे हुए इन्फॉर्मेशन से मैच हो जाते हैं तो हम एक दूसरे होम पेज में एंटर कर जाएंगे एक वेलकम मैसेज के साथ। और अगर नहीं तो हमें यह मैसेज मिलेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च करना है। स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। एप्लीकेशन का नाम हम दे देते हैं लॉगिन एक्टिविटी। उसके नीचे पैकेज नेम है, आप यहाँ पर अपना पैकेज नेम दे सकते हैं जो कि आपकी कंपनी का नाम हो। सेव लोकेशन आप डिसाइड कर लीजिए और मिनिमम एपीआई लेवल दे सकते हैं। इसमें मैंने दिया हुआ है API 19 एंड्रॉयड 4.4 KitKat। उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और आप देख रहे होंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च हो रहा है और अभी पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो चुका है। और आप देखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड वर्कस्पेस कहलाता है और इसमें एक मेन एक्टिविटी फाइल दिख रही है और एक एंड्रॉयड manifest.xml फाइल है जो कि हमारा ओवरऑल ऐप कैसा दिखने वाला है वो डिसाइड करता है। और साथ ही में एक एंड्रॉयड main.xml फाइल है जो कि बेसिकली UI फाइल है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी main.xml में यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है। जैसा कि डिज़ाइन में हम देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में एक हेलो वर्ल्ड दिख रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट है एम्प्टी एक्टिविटी के लिए। वापस हम XML में जाते हैं और इस टेक्स्ट व्यू को सेलेक्ट करके हम उसे डिलीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पे हम रिलेटिव लेआउट कर लेंगे। अब हम एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे जिसका कि विड्थ होगा मैच पेरेंट और हाइट होगा रैप कंटेंट। मैच पेरेंट का मतलब होता है ये पूरी तरह से स्क्रीन स्पेस को यूज़ करेगा, और रैप कंटेंट का मतलब है जिसमें जो आप इसमें लिखेंगे, जो इसमें कंटेंट होगा उसके हिसाब से उसकी हाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अब इसमें एक टेक्स्ट लिख देते हैं जो कि डिस्प्ले होगा, वो है यूज़र नेम। अब इसमें हम एक टॉप मार्जिन डिफाइन कर देते हैं। आई थिंक 200 dp इज़ इनफ। अब इसमें एक लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन दे देते हैं। लेफ़्ट मार्जिन दे देते हैं 50 dp और राइट मार्जिन भी दे देते हैं हम 50 dp। फिर टेक्स्ट व्यू को क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं डिज़ाइन में एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है यूज़र नेम। दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं आपको, जो भी कंटेंट हमें जावा में एक्सेस करना है उसका एक आईडी डिफाइन करना होता है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट व्यू की आईडी दे रहा हूँ login_text। इसके अलावा एक और चीज़ दे सकते हैं, वो है टेक्स्ट साइज़। यहाँ मैं इसे दे रहा हूँ 24 dp। थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बड़ा हो चुका है डिज़ाइन में। वापस XML में चलते हैं और इसके नीचे अब हमें बनाना है अपना एडिट टेक्स्ट, जिसका कि विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम तरीके से मैच पेरेंट और रैप कंटेंट कर देंगे। इसमें भी हम लेफ्ट एंड राइट मार्जिन 50 dp कर देते हैं। इसमें हम एक इनपुट टाइप भी दे सकते हैं। मैं इसमें देता हूँ टेक्स्ट पर्सन नेम। ये इसके हिसाब से आपके ऐप में कीबोर्ड को ओपन कर लेगा। इसका भी हमें आईडी देना होगा क्योंकि इसे हमें एक्सेस करना है जावा कोड से, तो इसका आईडी हम दे देते हैं लॉगिन। अब चूंकि ये रिलेटिव लेआउट है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें जो भी विजेट्स या GUI एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम दूसरे GUI एलिमेंट्स के रिलेशन में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट जो है वो हमारे टेक्स्ट व्यू के नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा एंड्रॉयड लेआउट बिलो ID ऑफ द टेक्स्ट व्यू, जो कि इसके ऊपर है। तो टेक्स्ट व्यू की ID क्या है, login_text। जैसे ही हम ये पैरामीटर देते हैं, हम देखेंगे कि एडिट टेक्स्ट का जो बॉक्स है वो टेक्स्ट व्यू के नीचे आ चुका है। ये तो हुआ यूज़र नेम के लिए। अब सेम हमें पासवर्ड के लिए करना है, तो हम इस पूरे कोड को कॉपी करके उसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का ID हम बदल देते हैं password_text। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी और एडिट टेक्स्ट का ID हम बदल देते हैं पासवर्ड। और ये जो टेक्स्ट व्यू है, क्योंकि ये हमारे यूज़र नेम एडिट टेक्स्ट के नीचे आना चाहिए, तो इसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा एंड्रॉयड लेआउट बिलो और ID देनी पड़ेगी हमारे यूज़र नेम के एडिट टेक्स्ट की, वो है लॉगिन। तो हम यहाँ पर भी उसे लॉगिन कर देंगे। और उसी तरीके से जो हमारा दूसरा एडिट टेक्स्ट बॉक्स है वो टेक्स्ट व्यू पासवर्ड टेक्स्ट व्यू के नीचे आएगा।
तो हम उसकी आईडी यहाँ पर दे देंगे। इससे ये हो जाएगा कि ये भी उसके नीचे आ जाएगा। अब हम डिज़ाइन में देखते हैं, हमारी चारों चीज़ें आ चुकी है। अब हमारे दूसरे टेक्स्ट व्यू में हम टेक्स्ट को चेंज करके इसे कर देते हैं पासवर्ड। टॉप मार्जिन हम कर देते हैं 50 dp। ये देखिए दोस्तों, अब ये डिज़ाइन काफ़ी ठीक लग रहा है। डिज़ाइन आप अपनी तरह से जो चाहे कर सकते हैं। अब हम इसमें एक बनाएंगे बटन। इसकी विड्थ भी मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं। इस बटन के ऊपर हमें एक टेक्स्ट लिखना होगा, जो हम लिख देते हैं लॉगिन। इसका मतलब यूज़र जो है वो लॉगिन बटन प्रेस करेगा। अब हम सारे मार्जिन्स को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। मार्जिन टॉप 50 dp, लेफ्ट 50 dp, राइट 50 dp। अब हमें क्या करना होगा, हमें बटन को उसके नीचे प्लेस करना है, तो हमें एंड्रॉयड लेआउट बिलो आईडी देना होगा, जो हमारा सेकंड एडिट टेक्स्ट है पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ID/password। अब टेक्स्ट साइज़ को भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ 24 dp। अब देखिए मेरा डिज़ाइन जो UI है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। यहाँ पर मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर हमें दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं एडिट टेक्स्ट टाइप के। पहला होगा लॉगिन टेक्स्ट और दूसरा होगा पासवर्ड टेक्स्ट। इसके नीचे हम एक बटन टाइप का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसका नाम हम दे देंगे बटन लॉगिन। अब हम ऑन क्रिएट मेथड के अंदर उसे इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। लॉगिन टेक्स्ट इक्वल्स टू टाइप एडिट टेक्स्ट, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. जो आईडी हमने XML में दिया था वो हमें लिखना होगा दोस्तों यहाँ पर, और वो आईडी थी लॉगिन। इसके नीचे पासवर्ड टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। टाइप सेम रहेगा एडिट टेक्स्ट। उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. हमारी आईडी है यहाँ पर पासवर्ड। आप XML में चेक कर सकते हैं। अब हम अपने बटन लॉगिन को इनिशियलाइज कर देते हैं। बटन लॉगिन इक्वल्स टू टाइप बटन, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. हमने बटन को आईडी नहीं दिया है, तो वो अब हम अभी दे देते हैं ID/बटन लॉगिन। और अब हम जावा में भी बटन आईडी लिख देते हैं। इसे हम ठीक कर लेते हैं। अब हमें बटन लॉगिन का एक लिस्नर क्रिएट करना होगा। बटन लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग्स डिफाइन करेंगे कुछ। पहला स्ट्रिंग होगा यूज़र नेम का, जिसमें हम जो भी एडिट टेक्स्ट में जो टेक्स्ट लिखेंगे वो इस स्ट्रिंग में स्टोर होगा। तो लिखते हैं स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल टू लॉगिन टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसे वो यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में उसे स्टोर कर देगा। उसी तरह से पासवर्ड को भी स्टोर कर लेंगे। पासवर्ड टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमें चेक करना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे प्री डिसाइडेड यूज़र नेम और पासवर्ड से मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लॉजिक बनाएंगे। इफ़ यूज़र नेम डॉट इक्वल्स यूज़र एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स, हम पासवर्ड यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम डिस्प्ले करेंगे एक टोस्ट मैसेज। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट दिस है और टोस्ट मैसेज का टेक्स्ट रहेगा वेलकम। उसके नीचे हम एक इंटेंट क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से अगले पेज में जाना है। इंटेंट अब यहाँ पे हमें इंटेंट को इंपोर्ट करना होगा, तो एल्ट एंटर करके हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे। हम इंपोर्ट क्लास पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम देखते हैं कि हमारे पैकेज नेम के नीचे इंटेंट क्लास इंपोर्ट हो चुकी है। अब लिखेंगे हम न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, न्यू एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। और अगर ये लॉजिक मैच नहीं होता है तो हम एक टोस्ट मैसेज दिखाएंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब ये न्यू एक्टिविटी क्लास जो कि हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, हमें इसे क्रिएट करना होगा। तो एक्टिविटी में जाके एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ कर लेंगे। उसका नाम हम दे देंगे न्यू एक्टिविटी, जो नाम हमने इंटेंट के अंदर दिया है।
ये न्यू एक्टिविटी डॉट जावा ओपन हो चुका है और एरर हट चुका है और ये एक ब्लैंक पेज है। दोस्तों आप ये ध्यान देंगे कि कहीं कहीं पर हम लिखते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और कहीं पर लिखते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेन एक्टिविटी प्रेजेंट एक्टिविटी से जुड़ी होती है और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंटायर एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में होता है। अब हम इसे रन कर देते हैं। यहाँ मैंने अपने फ़ोन को मिरर किया हुआ है और ये बिल्ड हो चुका है और अब ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे फ़ोन में। अब ये लॉन्च हो रहा है। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आ चुका है और ऊपर लॉगिन एक्टिविटी का बार आ चुका है। अब हम यूज़र नेम एंटर करेंगे, यूज़र, और पासवर्ड डाल देते हैं 123456। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये अगले पेज पे चला गया और एक टोस्ट मैसेज भी आ गया है। अब हम पासवर्ड को चेंज कर देंगे जो कि एक रॉन्ग पासवर्ड होगा 1234, और जब लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कि एक मैसेज आ गया है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। उसी तरह हम पासवर्ड को सही करके यूज़र नेम को गलत कर देंगे तो भी सेम मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। और ये जब हमने वापस उसे ठीक किया तो ये वापस से होम पेज पे चला गया। तो ये हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आशा है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हमें लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही और भी ट्यूटोरियल आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।